संसद जब आवारा हो जाता है ना तो सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ता है। और हमारे लोग, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारे लोग सड़कों पर उतरे हैं हर चीज के लिए, इसका मतलब ये है कि हमारे लोग अब थक चुके हैं, हमारे लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, हमारे लोग ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं करने वाले हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने, सुनिए मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी चीज बोली है कि आप पावर में धर्म और जाति को लेके 5 से 10 साल पावर में जरूर रह सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी एंटायर जनरेशन खराब कर रहे हैं, और ये जनरेशन खराब आने वाली पीढ़ियां खराब करने वाले लोग हैं। ठीक है, इनके इसमें एजुकेशन की तो बात होती नहीं है। दलितों को अक्ल नहीं है, दलितों को दिमाग नहीं है, पिटना ही काम रह गया है, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, यही सारी चीजें करनी है। सोच समझ के जब तुमको बोला जाता है, देखिए ना, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप देखिए इतने टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं, जितने वक्त से ये सारी चीजें चलती आ रही है, चाहे अनिल मिश्रा क्यों ना हो, चाहे ये क्यों ना हो, जो करके गया है, इन लोगों ने बेड़ा लेके रखा हुआ है। ये गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं, दूसरा गोट से पैदा करने में लगे हुए हैं, और इनकी सरकार उसको सपोर्ट भी करती है ना। इनकी सरकार ये भी चाहती है कि ऐसे लोग आए, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जूते खाने के लिए तैयार रहो तुम। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो तुम्हारे ऊपर मूत्र भी छिड़का जाएगा ब्राह्मण इनका। ये इन सब चीजों के लिए तैयार हो, अगर इन सब चीजों के लिए तैयार हो तब सपोर्ट करो हिंदू राष्ट्र का। आप क्या चाहते हैं, दलित हिंदू धर्म छोड़ दें सब? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिस डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ली कि मैं रामकृष्ण किसी को भगवान नहीं मानूंगा। कौन से अंबेडकर को फॉलो कर रहे हो तुम? अंबेडकर तुमने बस संविधान तक रखा हुआ है। अरे वो इंसान इतना पढ़ा लिखा, एजुकेशनल इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान, कुछ सोच समझ के उसने किया है ना ये सारी चीजें। प्रधानमंत्री भी ओबीसी से हैं, उसी कम्युनिटी से जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं अभी, क्या ना आपने तो क्यों नहीं आते? मैं तो वही तो पूछ रही हूँ ना, सब आपके अंडर में है। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी द्रौपदी मुर्मू जी, आदिवासी, सारे लोग हमारे, अब तो सीजीआई भी हमारे। तो क्यों फॉलो नहीं हो रहा है? क्यों संविधान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है? क्यों हमारे लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है? क्यों यूएपीए लगा दिया जाता है? क्यों आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है? जब दूसरों को आतंकवादी, आप वहाँ पे सोनम वांगचुक को आप यूपीए लगा के उसको आतंकवादी घोषित कर सकते हो, तो उस आदमी को क्यों नहीं कर सकते जिसने सीजीआई के ऊपर जूते मारे? मतलब आप क्या कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना। आपके क्या परमात्मा का आदेश हुआ था? तो ऐसे परमात्मा को फिर हमको नहीं मानना है। जो परमात्मा, जो मनुस्मृति हम लोगों को एक्सक्लूड कर दे, जो हम लोगों को ये बोले कि तुम जूते खाने लायक हो, सबसे पहले इसलिए तो मैंने बोला, जो आप बोलते हो ना, हर चीज धर्म से जुड़ी है सर। और हमारे लोगों को इतनी आदत हो गई है धर्म में रहने की कि हमारे लोग धर्म के बिना रह नहीं सकते। जाए कहाँ? क्यों नहीं जा सकते? आपको बहुत धर्म दिया गया है ना, आपको किसी धर्म में रहने की क्या जरूरत है? जिस चाइना की आप बात करते हैं वहाँ 80 से 90% लोग एथीस्ट हैं। डेवलपमेंट कर रही है ना, आज उसके साथ में आप ट्रीटी कर रहे हो, ठीक है? कौन हिंदू है? किसने बोला हिंदू है? किसने बोला बौद्धिस्ट हिंदू है? किसने बोला बौद्धिस्ट हिंदू है? तो शाखा है ये। तो जब उन्हीं की शाखा है तो क्यों नहीं दे देते बौद्ध गया का पूरा सब कुछ एक साथ में? बौद्धों को क्यों नहीं दे देते? क्यों रखा हुआ है वहाँ पे? ये क्या इस शुरुआत है, आंदोलन की शुरुआत है जो आज आप हम लोग देखो, मैंने हमेशा से ये चीज बोली है, अगर लोग सड़कों पर उतरे हैं इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोग हैं, ठीक है?